दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट तरीके से आप अपने चैनल्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज उसके साथ ही साथ आपको ये भी चीजें बताऊंगा कि परफेक्ट तरीके से आपको अपने चैनल्स को किस तरीके से सेटिंग्स करनी है, कैसे आपको अपने चैनल्स को क्रिएट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए और उसके साथ आपको सेटिंग में कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, सेटिंग परफेक्ट तरीके से करनी चाहिए। सेटिंग करने के साथ आपको अपने चैनल्स की परफेक्ट तरीके से एसईओ भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिलता है और आपका चैनल जो है जल्द से जल्द बूस्ट होना भी स्टार्ट हो जाता है। कैसे आपको अपने चैनल्स को क्रिएट करना है पता ही होगा आपको। अपने चैनल्स को क्रिएट करने से पहले आपको मैंने बताया कि सेटिंग का सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, अदरवाइज जो है आपको एसईओ पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देनी है। कैसे आपको चैनल्स को क्रिएट करना है, कैसे एसईओ करना है, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यार अगर आप चैनल्स पर पहली बार हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखिए। अगर आप भी किसी भी नए चैनल्स को क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे आपको करना है इस चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपको किसी भी चैनल्स को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, चैनल्स को क्रिएट करने के लिए आपको यूट्यूब से भी बहुत सारी चीजें तो आप कर देते हो, बट देखिए जब आप यूट्यूब से सारी चीजें कर देते हो तो वहां से आप सही सेटिंग्स नहीं करते हो। यानी कि कहाँ से सारी सही सेटिंग्स होती हैं इस चीज को मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। क्रोम ब्राउजर से आपको अपने बीटा स्टूडियो को भी ओपन करके बहुत सारी सेटिंग्स करनी होती है और ज्यादातर लोग जो है चैनल्स को क्रिएट करते समय यही मिस्टेक करते हैं कि क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन से जा करके परफेक्ट तरीके से परफेक्ट सेटिंग्स को नहीं करते, परफेक्ट तरीके से जो है एसईओ को नहीं करते, जिसकी वजह से उनका चैनल जो सर्च में नहीं आता, उनकी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट नहीं होती है, उनके चैनल्स का ग्रोथ नहीं होता, उनके चैनल्स का जो है 2-4 साल पहले से काम करते आ रहे हैं और अभी तक उनके चैनल्स पर ग्रोथ नहीं देखने को मिला। इसका मेन रीजन ये है कि आपने अभी तक अपने चैनल्स पर परफेक्ट तरीके से कैटेगरी को नहीं सिलेक्ट करी है, जिसके वजह से आपकी गलत ऑडियंस के पास आपकी वीडियोस जा रही है। तो ये सारी चीज़ें और भी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हैं जिसको मैं आपको चैनल्स बनाते समय ही बताने वाला हूँ। दोस्तों कैसे करना है चलिए इसको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आपको पहली चीज तो ये करना है, आपको अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करते हो लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करके योर सेक्शन का चैनल जो है दिखता है, योर चैनल पर क्लिक करना है। जैसे आप योर चैनल पर क्लिक करते हो तब भाई देखिए यहाँ पर आपके कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है एंड आपका चैनल शो करता है। यहाँ पर एक पेंसिल के आइकन दिखेगी, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप पेंसिल के आइकन पर क्लिक करते हो ये देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा नेम का सेक्शन। आप यहाँ से अपने नेम को एडिट कर सकते हो, जो भी आप अपने चैनल्स के नेम को रखना चाहते हो उस तरीके से आप रख सकते हो। जैसे मुझे नहीं चेंज करना है तो मैं इसको यहीं पर रख सकता हूँ, अदरवाइज अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से देखिए, मैं यहाँ से इस तरीके से कर दे रहा हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ से ये डाल करके फिर मैं यहाँ से सेव पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपकी नेम यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सेव हो जाएगी। नेम सेव होने के बाद ये देखिए डिस्क्रिप्शन का सेक्शन दिखता है। आप डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें चाहते हो, जो भी ऑडियंस से आप चाहते हो, जो भी ऑडियंस को आप बताना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से केवल हाई लिख करके सेव कर दे रहा हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप ऑडियंस को जो भी चीज़ें बताना चाहते हो अपने चैनल से थ्रू, जो भी चीज़ें यानी कि लोगों को आप प्रोवाइड करना चाहते हो उसके बारे में भी आप यहाँ से थोड़ी सी भी आप लिख सकते हो। इस चीज़ को लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। आपकी परफेक्ट तरीके से डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से सेव हो चुका है। अब दोस्तों क्या क्या चीज़ें करना है, ये देखिए प्राइवेसी का सेक्शन देता है कि ऑल माय सब्सक्रिप्शन प्राइवेट। ठीक है, इस चीज़ को आपको दोनों को ऑन करना है, इस चीज़ को दोनों को ऑन ही रहने देना है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कोई भी फोटोज़ को सिलेक्ट करना, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटोज़ को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से गैलरी से एक फ़ोटो ले लेता हूँ एंड इसके बाद ये देखिए ये जो फोटोज़ है मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। ठीक है, इस फोटोज़ को मैं लेता हूँ एंड मैं यहाँ से क्या करता हूँ सेव एज प्रोफाइल पिक्चर दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी सेव हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर बैनर का सेक्शन देता है, बैनर पर भी आप जो भी चाहते हो आप यहाँ से परफेक्ट तरीके से अपने बैनर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ सिलेक्ट करने के बावजूद भी भाई आपको अब जो है यहाँ से मेन शुरुआत होती है सही तरीके से परफेक्ट तरीके से सारी सेटिंग्स को करना। कैसे करना है चलिए दिखाता हूँ। अब यहाँ से आपको बैक आ जानी है। बैक आने के बाद भाई आपको क्या करना है, अपनी क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशंस को ओपन करना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशंस को ओपन करते हो ठीक है, तो आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। आपको सर्च कर लेना है, ये देखिए जैसे मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ youtube.com, आपको भी सर्च करना है youtube.com।
youtube.com सर्च करके आप जैसे यहाँ से सर्च बार पर क्लिक करते हो, सर्च कर देना। जैसे आपने सर्च किया तो ये देखिए आपका कुछ इस तरीके से यूट्यूब एप्लीकेशन जो होता है क्रोम ब्राउजर में खुल करके ओपन हो जाता है। बट इसके बाद कहाँ से आपको सेटिंग करनी है, इस चीज़ को जरा ध्यान से देखिए। आपके सामने ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपको एरो भी मिल सकता है, या फिर ये देखिए आपको यहाँ पर इस चीज़ का 3 डॉट पर मिल सकता है। तो जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो नीचे से आपको थर्ड वाली सेक्शन दे जाएंगे डैशबोर्ड साइज का। तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड साइड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस तरीके से डैशबोर्ड साइड पर क्लिक करते हो तब देखिए डैशबोर्ड साइड पर क्लिक करने के बाद आपका जो होता है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब एप्लीकेशन जो होता है क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में डैशबोर्ड साइड में कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद आप सेटिंग्स कैसे करना है प्रॉपर तरीके से, इसको देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके सामने जो है आपकी यहाँ पर लोगो शो करेगा, ठीक है। ये देखिए आपका ये जो लोगो है, लोगो पर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लोगो पर क्लिक किया, जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूट्यूब स्टूडियो का सेक्शन। तो भाई आपको यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आपको कहाँ से कैसे सारी सेटिंग्स करनी है, चलिए उसको दिखाता हूँ, ठीक है। यूट्यूब, ये देखिए मैं यहाँ से अपने जो है क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में जाता हूँ। यहाँ से जैसे मैं यहाँ से अपने यूट्यूब स्टूडियो के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तब भाई आपकी क्या होगी, यहाँ से परफेक्ट तरीके से आपकी बीटा स्टूडियो जो होती है क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में खुलेगी। और उसके बाद आपको वहीं से सारी सेटिंग्स करनी है। कैसे सारी सेटिंग्स करनी है, इस चीज़ को जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए कुछ इस तरीके से आपकी बीटा स्टूडियो ओपन हो जाती है। कहाँ से सेटिंग्स करनी है, इसको देखिए। जैसे आप कॉर्नर में यहाँ पर नीचे की साइड आप जूमिंग करेंगे तो आपके सामने भाई यहाँ पर दिखेगा एक जो है सेटिंग्स का सेक्शन। ये देखिए ये रहा हमारा सेटिंग्स का सेक्शन। आपको सेटिंग्स की लोगो मिलेगी, सेटिंग्स के लोगो पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स के लोगो पर क्लिक करते हो तब भाई आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, देखिए अब आपके यहाँ से प्रोफाइल तरीके से जो होती है सेटिंग्स ओपन हो जाती है। सेटिंग्स ओपन हो जाती है। फर्स्ट सेटिंग ये देखिए आपके सामने दिखेगा डिफ़ॉल्ट यूनिट्स, यानी कि एनआर यानी कि इंडियन रुपीज़, यानी कि आपकी जो यूट्यूब से आप अपने चैनल से जो भी आप रेवेन्यू को जनरेट करेंगे, आप जो भी अपने चैनल से जितनी अर्निंग करेंगे उस चीज़ को आप किस चीज़ में देखना चाहते हो, यानी कि अपने इंडिया रुपीज़ में देखना चाहते हो, या फिर आप किसी भी देश से विजिट करते हो तो आप अपनी खुद की जो है देश की जो है पैसे जो भी होते हैं उसके रूप में देखना चाहते हो, या फिर आप डॉलर में देखना चाहते हो। उस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बहुत सारे सेक्शन आपके सामने इस तरीके से दिख जाते हैं। आपको वही चीज़ सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट करके रखा हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से पहले से ही अपना सिलेक्ट करके रखा था इंडियन रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड सेटिंग क्या है, देखिए ये देखिए सेकंड सेटिंग आपके सामने दिखता है चैनल्स का सेक्शन। तो भाई मैं यहाँ से चैनल्स के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। चैनल्स के सेक्शन पर भाई आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। ये देखिए कैसे आपको करना है, ये दिखाता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ से चैनल्स के सेक्शन पर आए हो, आपके सामने पहली चीज़ दिखेगी बेसिक इन्फो का सेक्शन। बेसिक इन्फो के सेक्शन पर ये देखिए आपको मिलता है पहली कंट्री ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जिस भी कंट्री से आप विजिट करते हो उस चीज़ को आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके अपना यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से अपनी इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आपको भी अपनी जो है यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपको यहीं पर मिल जाएगा एक कीवर्ड का सेक्शन। मैंने पहले से ही कीवर्ड को डाल रखा है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से मैंने जो बताया था कि आपको अपनी चैनल्स को बनाते समय, सेटिंग्स को करते समय एसईओ भी करना है। तो ये जो पार्ट है सेटिंग्स का, यही जो है पार्ट है परफेक्ट तरीके से एसईओ भी करता है। कैसे करता है एसईओ भी, आप परफेक्ट तरीके से करना है। एसईओ करने के लिए ये चीज़ें जानना बेहद जरूरी है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने चैनल्स के थ्रू ऐड करनी है। अब देखिए कैसे ऐड करना है, ये देखिए ये जो कीवर्ड का सेक्शन होता है आपको यहाँ पर कीवर्ड के सेक्शन पर मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर कीवर्ड के सेक्शन पर आपको भाई 500 वर्ड दिखते हैं। 500 वर्ड तक आप यहाँ से कीवर्ड के सेक्शन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ से डाला हूँ क्या क्या चीज़ें, अपने चैनल्स का नेम फर्स्ट मैंने डाला है। सेकंड अपने चैनल्स का नेम को डिफरेंस तरीके से डाला, ताकि कोई भी बंदा अगर डिफरेंस तरीके से मेरे चैनल्स के नेम को सर्च करता है तब पर भी मेरा चैनल उस बंदे के सामने आ जाए। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है भाई कि आपको एसईओ करने के लिए पहले से तो आपको ये चीज़ें जानना जरूरी है कि आप अपने चैनल्स पर किस तरीके कीवर्ड है ना, कीवर्ड आपको ऐड कैसे करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आपको पहले अपनी ये चीज़ सिलेक्ट करनी है कि आप अपने चैनल पर किस तरीके की वीडियोस को अपलोड करना चाहते हो। इससे ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेगा एसईओ करने में कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिलेगा।
ये देखिए, जैसे मान लीजिए आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डाल देना है जैसे ब्लॉगिंग का। ये देखिए मैं यहाँ से डाल दे रहा हूँ ब्लॉग कैसे वायरल करें। ये देखिए ब्लॉग वीडियो कैसे बनाएं, ब्लॉग वीडियोस कैसे बनाएं, ठीक है, कैसे बनाएं। इस तरीके से मैंने एक कीवर्ड डाला। इसके बाद आप यहाँ से जैसे ये करते हो एरो पर क्लिक करोगे तो आपका ये कीवर्ड बन जाएगा। ये देखिए ब्लॉग वीडियो कैसे बनाएं। अब मैं डाल देता हूँ ब्लॉग कैसे बनता है, ठीक है, ब्लॉग कैसे बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। इस कीवर्ड को मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। इसी प्रकार आपको ये चीज़ सिलेक्ट करनी है कि जिस भी कैटेगरी में आप विजिट करना चाहते हो, जिस तरीके का कंटेंट आप डालना चाहते हो अपने चैनल पर, उसी तरीके से आपको कीवर्ड डालनी है ताकि आपके वीडियोस को या फिर आपके चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट यूट्यूब करे, ठीक है। इस चीज़ को डालने के बाद जो बंदा सर्च करेगा, अगर मान लीजिए कोई बंदा सर्च करता है ब्लॉग वीडियोस कैसे बनाएं, कि ब्लॉग उसके सामने शो करेगा। अब कोई बंदा ये चीज़ जो है सर्च करता है ब्लॉग कैसे बनता है, तब पर भी आपका वीडियोस उसके सामने आएगा और आपकी वीडियोस को वो देख करके सीख सकता है कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। और आपका चैनल अगर वायरल हो चुका है तो आप एक ब्लॉग बना करके ये भी चीज़ें बता सकते हो कि मैंने अपने ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें बताया जिसकी वजह से मेरी वीडियोस वायरल होती हैं। इस तरीके से आपकी वीडियोस को बूस्ट मिल सकता है। एसईओ करने का यही फायदा तो होता है। अब देखिए ये सारी सेटिंग्स हो चुकी है। ये देखिए अब इसके बाद आपको दिखता है एडवांस सेटिंग्स का। तो भाई एडवांस सेटिंग पर क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। एडवांस सेटिंग पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो करनी है वो ज़रूरी है। ये देखिए जैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेक्शन, ये देखिए डू यू वांट टू सी योर चैनल्स एज मेड फॉर किड्स। इस पर भाई आपको ये चीज़ें बताता है यूट्यूब कि आपको ये चीज़ें भी सिलेक्ट करनी जरूरी रहती है कि आप अपने चैनल पर किस तरीके का कंटेंट डाले हो। यानी कि अगर आप अपने चैनल पर कोई ऐसी वीडियोस को अपलोड कर रहे हो जैसे कार्टून वीडियोस हो गया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी वीडियोस होती है कार्टून का हो गया, या फिर कहानी बता रहे हो जो छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, यानी कि काइट्स के लिए होता है, तो उसमें आपको ये चीज़ सिलेक्ट करनी होती है कि आप अपनी वीडियोस में जो भी वीडियोस आप अपलोड कर रहे हो उस वीडियोस के थ्रू जो है आप बच्चों के लिए बना रहे हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हो तब पर भी आपको यूट्यूब को बताना पड़ेगा, तभी आपकी वीडियोस को सही ऑडियंस के पास यूट्यूब रेकमेंड करेगा, भेजेगा, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस को बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हो, कार्टून वीडियोस को बनाते हो, तो भाई आपको यहाँ पर एस का सेक्शन दिखता है, एस पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद अगर आप कोई ऐसी वीडियोस बनाते हो जो बच्चों के देखने के लायक है, जैसे मैंने जिक्र किया ब्लॉग का, तो अगर आप ब्लॉग करता हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है नो पर, ठीक है, नो शेयर दिस चैनल्स एज नोट मेड फॉर किड्स पर क्लिक करके सेव कर देना है। इसके बाद ये देखिए दे रहा है ऑटोमेटिक कैप्शन, यानी कि डोंट परमानेंटली इनफॉरमेट, ठीक है, वर्ड्स, इसको आपको कुछ नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट ये क्या है, डिसेबल इंटरनेट बेस्ड एड्स, ये भी नहीं करना है। ये देखिए ये बहुत जरूरी है। जैसे क्लिप का अलाउ व्यूअर टू क्लिप माई कंटेंट। अब जैसे मैं इस पर अगर मैं इस पर मैंने टिक लगाया है, अगर मैं इस पर टिक नहीं लगाता तो देखिए क्या है कि इससे अगर ये चीज़ें जो होती है ना, क्लिप का सेक्शन आपको जो दिखता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये चीज़ें चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस की क्लिप को कोई भी मेरा व्यूअर जो है यूज कर सकता है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को टिक कर देते हो तो आपकी वीडियोस को कोई भी बंदा जो है यूज कर सकता है और उस वीडियोस पर, उस बंदे की वीडियोस पर कोई भी कंटेंट यानी कि कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको अनुमति दे रखा है कि भाई तुम मेरे वीडियोस को यूज कर सकते हो, मेरी क्लिप को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद ये दिख रहा है फ्यूचर एलिजिबिलिटी का। जैसे आप फ्यूचर एलिजिबिलिटी के सेक्शन पर आते हो तो भाई देखिए फ्यूचर एलिजिबिलिटी के सेक्शन पर यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेक करता है कि आप अपने जो है यहाँ पर एक चीज़ें करना बेहद जरूरी है जो है फ्यूचर एलिजिबिलिटी के सेक्शन पर। ये देखिए पहले से तो ये दिखता है स्टैंडर्ड फ्यूचर का सेक्शन, आपको इस तीनों को ऑन करना होगा। जैसे मेरा यहाँ से एक ऑन है, सेकंड ऑन करना पड़ेगा। सेकंड ऑन कैसे होगा, सेकंड ऑन इस तरीके से होगा कि आपको अपनी फ़ोन नंबर से वेरीफाई करनी पड़ेगी। अब आपके सामने ये सेक्शन दिख रहा होगा वेरीफाई फ़ोन नंबर, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ वेरीफाई फ़ोन नंबर पर, तो इस तरीके से कुछ आपके सामने इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा एंड आपका यहाँ से सिलेक्ट रहेगा, कंट्री भी सिलेक्ट रहेगा, आप ही का यहाँ पर मांगेगा व्हाट इज योर फ़ोन नंबर। आपको अपनी उसी फ़ोन नंबर को फिल करना है। जैसे मैं यहाँ से अपनी कोई भी फ़ोन नंबर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। आपको अपनी फ़ोन नंबर को तो फिल करना ही होगा,
जैसे मैंने अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ एंड मैंने जैसे अपने फ़ोन नंबर को फिल करा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है सेंड कोड का सेक्शन। सेंड कोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो भाई आपका क्या होगा, जो नंबर पर आपने जो भी नंबर आपने डाला है उस नंबर पर आपको एक OTP मिलेगा एंड आपको OTP को यहाँ पर जो है पेस्ट करनी है, ऐड करना है। इसके बाद आपका जो है फ़ोन नंबर से परफेक्ट तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। ये चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। ठीक है, जैसे आप बैक आएंगे ये देखिए ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद ये दिखता है इजी लेवल। ठीक है, इजी लेवल इसको भी करना है तो ये जो है आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके बाद ये देखिए ये चीज़ जो है ये सेटिंग्स हमारी हो चुकी है परफेक्ट तरीके से। और इसके बाद ये चीज़ आता है, ये देखिए अपलोड डिफ़ॉल्ट का सेक्शन। तो भाई आपको अपलोड डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करते हो तो एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ आती है आपके सामने, देखिए बेसिक इन्फो का सेक्शन पर ऐड ए टाइटल दैट डिस्क्रिप्शन योर वीडियोस। यानी कि इसमें अगर आप कोई भी टाइटल डालते हो तो आपकी प्रत्येक वीडियोस में वही टाइटल होगी। तो भाई इसमें आपको कुछ नहीं डालना। सेकंड चीज़ें देखिए यहाँ पर आप डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें आप यहाँ पर डालोगे वो आपके प्रत्येक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपकी ऑटोमेटिकली शो करेगी। और इसके बाद आपको दिखता है विजुअलिटी का सेक्शन। तो भाई विजुअलिटी के सेक्शन पर आपको जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये छोटी सी सेटिंग्स है बट ये जरूरी होती है सेटिंग्स करनी। यहाँ पर देखिए आपके सामने मिलेगी, फर्स्ट आपको मिलेगा पब्लिक का, सेकंड प्राइवेट का, थर्ड आपको मिलता है अनलिस्टेड का। तो भाई आपको अपनी वीडियोस को एडिट करना है। तो भाई उससे पहले अगर आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो तो उससे पहले अपनी वीडियोस को कभी भी अपलोड करेगा तो भाई अनलिस्टेड में ही अपलोड करना है। इसलिए यहाँ से आपको अनलिस्टेड सिलेक्ट करनी है क्योंकि आगे जाकर के आप अपनी वीडियोस की एडिटिंग तभी कर पाओगे। ये चीज़ सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है टैग का सेक्शन। तो भाई टैग के सेक्शन में आपको दो चीज़ें ऐड करनी है। फर्स्ट आपको ये चीज़ें ऐड करनी है, अपने चैनल्स के नेम को डाल देना है। सेकंड चीज़ें ये चीज़ें आपको ऐड करनी है, आपको अपनी वीडियोस की लैंग्वेज जो होती है उसको आपको अपने टैग में ऐड करनी है। इसके बाद ये देखिए आपको दिखता है एडवांस सेटिंग्स का। एडवांस सेटिंग्स पर ये देखिए आपको मिल जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर दिखेगा लाइसेंस का। तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पर ही रहने देना है। सेकंड ये देखिए वीडियोस का लैंग्वेज पर आता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियोस की लैंग्वेज को सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ से अपनी वीडियोस की लैंग्वेज को यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करके रखा हूँ। यहाँ से बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको मिलते हैं तो आपको परफेक्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप अपनी वीडियोस को बनाना चाहते हो। ठीक है, इस चीज़ को करने के बाद देखिए यहीं पर आपको मिलता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो भाई इस चीज़ को भी सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर सिलेक्ट करना जरूरी नहीं होता तो इस चीज़ को यूट्यूब की आपके सामने देता है, इसलिए आपको इसको भी सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से अपनी सिलेक्ट करके रख चुका हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करके रख चुका हूँ। और इसके बाद ये देखिए हमारी हिंदी यहाँ से सिलेक्ट है। इसके बाद कमेंट्स का सेक्शन रहता है, तो आपको सामने दिखेगा अलाउ ऑल कमेंट का सेक्शन। सेकंड आपको दिखेगा होल्ड परमानेंटली इन प्रोग्रेट। ठीक है, कमेंट्स फॉर रिव्यू। ठीक है, इंक्रीज एक्सट्रैक्शन एक्सपायरमेंट। तो भाई आपको क्या करना है, यहीं पर सिलेक्ट करनी है। क्योंकि अगर देखिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो होल्ड परमानेंटली तो यहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिलता है इसको बताता हूँ। जब आप इस चीज़ को अगर अपने चैनल पर सिलेक्ट करके रखते हो तो देखिए कोई भी बंदा अगर ऐसा वैसा कमेंट करता है तो आपके चैनल पर वो कमेंट जो होगा शो नहीं करेगा। ठीक है, यही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद ये देखिए आपको मिल जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो होती है वो सेटिंग्स। देखिए कैटेगरी का सेक्शन देता है। तब भाई आपको सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग्स में जो आपके सामने बताया वो है भाई यहाँ पर देखिए कैटेगरी का सेक्शन। तो भाई आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आपके सामने विजिट करते हैं। जैसे देखिए अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपके सामने ये कैटेगरी शो करेगा। ये देखिए पीपल एंड ब्लॉग्स। ठीक है, पीपल एंड ब्लॉग्स शो करेगा। अगर आप एजुकेशन की वीडियोस डालना चाहते हो एजुकेशन शो करेगा। कॉमेडी की वीडियोस डालना चाहते हो कॉमेडी का शो करेगा। गेमिंग करना चाहते हो तो गेमिंग का भी शो करेगा। तो भाई आपको अपनी वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी की जो है लेकर के आप अपने चैनल पर काम करना चाहते हो। कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से अपनी ब्लॉगिंग भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो मुझको अच्छा लगे वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस तरीके की आपकी वीडियोस की जो है यहाँ से जिस तरीके से आप अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसी से रिलेटेड आपकी वीडियोस होनी चाहिए जो आपकी कैटेगरी होगी।
अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते हो तो मोनेटाइजेशन के लिए जब आप रिव्यू में भेजते हो तब आपके चैनल पर दिक्कतें आ सकती हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद देखिए अभी तो ये सारे सेटिंग्स हो चुके हैं, बट यहाँ पर परमिशन का सेक्शन देता है। परमिशन के सेक्शन पर आप ऑनर शो करेगा, यानी कि जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो सारी चीज़ें शो करेगी। इसके बाद यहाँ पर दिखता है कमेंट का सेक्शन। तो भाई मैंने जो बताया कम्युनिटी का सेक्शन, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भाई आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स जो है परमानेंटली अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से हो गई। अब आपको क्या करना है, ये देखिए जैसे मैं ऐसे जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके सामने दिखेगा सेव का सेक्शन, तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो परफेक्ट तरीके से आपके चैनल्स की जो भी सेटिंग्स होती है परफेक्ट तरीके से हो करके सेटिंग्स आपकी सेव हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से आप अगर किसी भी चैनल्स को क्रिएट करते हो, परफेक्ट तरीके से सारी सेटिंग्स को करते हो, तो 100% आपका चैनल बहुत ही जल्द ग्रो भी करेगा, आपकी प्रत्येक वीडियोस को बूस्ट भी मिलेगा और अच्छी तरीके से आप अपने चैनल्स को जब आप एसईओ करके जो है क्रिएट करते हो तब आपके चैनल पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर दोस्तों ये वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरीके से किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।